हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी अनुपात समानुपात का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। जी भैया, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आज इसके प्रश्नों को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, कह रहे हैं दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। ध्यान दीजिएगा, कोई दो व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं दिया गया तो मैं फर्स्ट सेकंड लिख ले रहा हूं। ये कह रहे हैं दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। इन दोनों की आय का अनुपात दे रखा है भैया, आय का अनुपात दे रखा है 5:3 है। उन्होंने आय का अनुपात दे रखा 5:3 है। आगे क्या कह रहे हैं, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। जबकि उनके व्यय का अनुपात बता रहे हैं, व्यय का अनुपात क्षमा कीजिएगा 9:5 है। उनके व्यय का अनुपात क्या है? 9:5 है। इतनी बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने दोनों का नाम लिखा, फिर उनके आय का अनुपात दिया गया था तो आय का अनुपात लिख दिया, फिर व्यय का अनुपात दिया गया था तो उसी के आगे उनके व्यय का अनुपात मैंने लिख लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब आगे कह रहे हैं यदि वह क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते थे। तो मेरे भैया इस बात को फॉलो करने से पहले एक बात पहले ये पीछे वाले में समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने मुझे आय और व्यय का दोनों का अनुपात दे रखा है, तो पहले उनके आय और व्यय के अनुपात के आधार पर उनकी आय और व्यय मान ले। तो इन्होंने आय का अनुपात 5 और 3 दे रखा है, तो इनकी आय मान लीजिए 5 है, इनकी आय मान लीजिए 3 है। इतना कर लेंगे। उसके बाद उनका व्यय का अनुपात दे रखा है 9:5, तो व्यय इनका मान लीजिए 9 भी और इनका मान लीजिए 5 भी। इतना समझ में आया? उनकी आय और व्यय के अनुपात के आधार पर दोनों का आय व्यय मान लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं यदि वह क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए। तो मेरे भैया यदि वह क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो उनका आगे बचत दिया गया। ध्यान दीजिए, अब इसी के आगे आप बचत लिख लीजिए। वह बचत क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं, तो कह रहे तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया प्रत्येक की आय ज्ञात करना है, तो अगर आपको आय बताना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? एक ही जरूरत है ना। अगर एक अमाउंट आपको पता लग जाए तो आप चाहे इसकी पहले व्यक्ति की आय पूछी जाए, चाहे दूसरे व्यक्ति की आय पूछी जाए, आप आसानी से बता लेंगे नहीं बता लेंगे? बता लेंगे ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार सारी बातें रिमाइंड कर लेते हैं। उन्होंने मुझे दोनों की आय का अनुपात दिया था तो उसके आधार पर दोनों की आय मैंने मान लिया। उन्होंने मुझे व्यय का अनुपात दिया था तो व्यय के अनुपात के आधार पर उनका व्यय मैंने मान लिया। दोनों की बचत दी थी तो दोनों की मैंने बचत लिख दी। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हल करेंगे। इधर देखिएगा, जैसे ये 1300 इनका बचत है, तो बचत कैसे पता लगता है? जैसे कोई बंदा मान लीजिए 1000 रुपए कमाता है, वो उसकी आय 1000 रुपए है और वो 1000 रुपए में से 400 रुपए खर्च कर देता है, तो कितना रुपया बचाता है मेरे भैया? 1000 से 400 घटाओगे कितना आ जाएगा? 600 रुपए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी सीधी सी बात है, आय से व्यय घटा देने पर आय से व्यय घटा देने पर उसकी बचत आ जाती नहीं आ जाती? तो मेरे भैया वही काम यहां कर लीजिए। देखिए, उनकी आय ये है, व्यय ये है, बचत ये है, तो अगर आय से व्यय को माइनस कर दें तो ये बराबर किसके हो जाएगा? बचत के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बराबर बचत होगा। उसी तरीके इनकी आय से इनका व्यय अगर घटा दिया जाए तो ये भी इनके बचत के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये आपका दो समीकरण बन गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। इतनी बात समझ में आई? अब आपको पूछा गया है कि उन दोनों की आय ज्ञात कीजिए, तो मैंने कहा आय तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक मुझे ए का मान ना पता लग जाए। तो मेरे भैया मुझे ए का मान निकालना है। तो जब आपका ये दो समीकरण आपका बन गया, इसमें ए का मान निकालना है, तो ध्यान रखिएगा, जिसका मान आपको निकालना हो उसको छोड़ करके दूसरे वाले के, जैसे आपको ए का मान निकालना तो ए को छोड़ करके बी वाले का जो संख्यात्मक मान है उसे दोनों समीकरण में बराबर करने का प्रयास करो, जिसे कहा जाता है समीकरण संतुलित करना। तो यहां पे आपको समीकरण संतुलित करना यानी इस बी वाले के संख्यात्मक मान को बराबर करना है। तो अब ये कैसे बराबर होगा? तो पहले तो हम ये सोचे कि 9 में किसी पूर्ण संख्या से गुणा कराएंगे तो 5 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या? तो अब जब 9 में किसी के गुणा कराएंगे
कराने से 5 के बराबर नहीं हो सकता, तो आप चेक करें कि हो सकता है 5 में किसी संख्या से गुणा कराने पर 9 के बराबर हो जाए। तो 5 में भी किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे तो 9 पूर्ण संख्या से गुणा कराएंगे तो 9 नहीं आएगा मेरा। तो अब जब ऐसी कंडीशन पे बराबर नहीं हो पा रहा तब क्या करेंगे, तब ऐसी कंडीशन पे क्या किया जाता है कि इसका संख्यात्मक मान उठा के इसमें गुणा करा दो और इसका संख्यात्मक मान उठा के इसमें गुणा करा दो, बस समीकरण संतुलित हो गया। आइए 5 को उठा करके ऊपर वाले में गुणा कराते हैं, ठीक है ना। तो 5 को उठा करके ऊपर वाले समीकरण में गुणा कराएंगे, तो ऊपर में किसी एक में नहीं कराएंगे, पूरे समीकरण में कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 5 से उठा करके पूरे समीकरण में गुणा कराइए, तो 50 आपका 25 से और ऋण करके 5 9 45 भी और फिर बराबर है बराबर, और 5 से 13 में गुणा कराएंगे तो 13 5 65 100, ये हो गया। तो 5 को उठा के उसमें गुणा कराएं, 9 को उठा करके दूसरे समीकरण में सब में करा दीजिए। 9 3 आपका 27 है और ऋण 9 5 45 भी और आपका हो जाएगा बराबर 9 9 8100, ये होगा। अब देखिए आपका बी का मान बराबर होगा कि नहीं हो, बराबर होगा। बस समीकरण 1 इससे समीकरण 1 और 2 का क्या कर दीजिए, अंतर कर दीजिए, जो बड़ा हो छोटे वाले घटा दीजिए। तो देखिए जब इससे इसको घटाएंगे तो 27 में से 25 से जाएगा कितना ए आएगा, 2 ए आएगा, और 45 बी से 45 बी सीधा सीधा खत्म हो जाएगा, और बराबर के उधर 8100 में से 6500 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भैया 1600। तो 2a बराबर जब आपका 2a बराबर 1600 तो a बराबर कितना आ गया 800 आ गया, नहीं आ गया। और जब a बराबर आपका 800 आ गया तो चाहे जिसकी आय पूछी गई हो आप आसानी से बता लेंगे, नहीं बता लेंगे। तो यानी पहले व्यक्ति की आय की बात करें तो पहले व्यक्ति की आय आपने 5 माना था, तो ए का मान 800 आया है, तो 5 अट्ठे कितना होता है 40, यानी 4000 रुपए। और अगर आपसे दूसरे का पूछा गया है तो आपका दूसरे की आय क्या थी 3a थी, तो ए का मान आपका आया है 800 और 3 800 तो यहाँ 2400, तो इनकी आय हो जाएगी 2400 रुपए। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से दोनों की आय हमें पता लग गई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो अभी एक अगले प्रश्न में आपको वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। तो मेरे भैया पहले दोनों बंदों का नाम लिख ले, राम और श्याम। अब ये कह रहे दोनों की आय का अनुपात 3:2 है, तो दोनों की आय का अनुपात 3:2 है, ये आय है भैया, दोनों की आय का अनुपात 3:2 है। आगे क्या कह रहे हैं, तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है, जबकि उनके व्यय में बता रहे हैं 2:1 का अनुपात है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था, इन दोनों की आय और इन दोनों का व्यय मान ले। तो आय इनकी 3a मान ले, इनकी 2a मान ले, व्यय इनका 2 भी मान ले, इनका 1 भी मान ले। इतना समझ में आया। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं यदि प्रत्येक 4000 रुपए बचाते हो, प्रत्येक यानी इसमें दोनों लोग 4 हजार रुपए बचाते हैं, तो यहां पे बचत की बात करें तो यदि कह रहे प्रत्येक 4000 रुपए, जैसे पिछले प्रश्न में एक बंदा 1300 रुपए बचा रहा था, दूसरा 900 बचा रहा था, लेकिन इसमें प्रत्येक 4000 बचा रहे, यानी दोनों लोग 4 हजार रुपए बचा रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं तो राम की आय ज्ञात करो। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि राम की आय कितनी है ये बताइए। तो मेरे भैया फिर वही बात है कि अगर आय मुझे बताना है किसी की भी तो पहले ए का मान निकालना होगा, और ए का मान जब निकालना हो तो उसके लिए मुझे बी वाला मान बराबर करना, बी का संख्यात्मक मान बराबर करना होगा। तो पहले इसको समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। आय में से व्यय घटाएंगे तो बराबर होगा किसके, बचत के। आय में इनकी आय में से व्यय घटाएंगे तो ये बराबर होगा इनकी बचत के। तो ये आपके 2 समीकरण हो गए। अब आपको टारगेट है ए का मान निकालना। तो मैंने कहा जिसका मान निकालना होता है उसको छोड़ करके दूसरे वाले के संख्यात्मक मान को बराबर किया जाता है। तो मेरे भैया आप ध्यान दीजिए, किसी पूर्ण संख्या को 2 में गुणा कराने पर क्या 1 के बराबर होगा। जैसे यहां कोई संख्या नहीं तो 1 तो माना ही जाएगा ना। तो 2 में किसी से अगर पूर्ण संख्या से गुणा कराएंगे तो क्या 1 होगा, नहीं होगा। लेकिन 1 में अगर हम 2 से गुणा करा दें तो 2 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी ये वाला समीकरण ध्यान दीजिए, इसमें अगर 2 से गुणा करा दें तो इसमें भी 2b बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा केवल इसी में नहीं गुणा होगा, पूरे में गुणा होगा। तो आइए गुणा कराते हैं। आपका 2a माइनस करके 2b, क्षमा कीजिएगा 2 से इसमें गुणा कराएंगे भैया तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, और ऋण करके 2 1 2b और बराबर 2 चौके 8000। तो ये आपका इसमें भी 2b हो गया ना, और इसमें तो आपका 2b था ही, तो इसमें किसी से गुणा कराने की जरूरत नहीं, इसको जैसे का तैसा नोट कर लीजिए। तो आपका ये हो जाएगा 3a और माइनस करके 2b और बराबर के उधर क्या हो जाएगा भैया 4000, ये होगा। बस फिर दोनों का अंतर कर दीजिए, आपका ये का मान आ जाएगा। 4 में से 3
गया कितना है, 1 है, और 2b से 2b गया, खत्म हो गया। अब 8000 में से 4000 गया, कितना आ गया 4000। a का मान क्या आ गया 4000। आपसे किसकी आय पूछी गई, राम की आय आपने 3 माना है, तो a का मान आया है 4000 और आपका ये 3 है, तो 4 से कितना हो जाएगा 12000 रुपए। तो मेरे भैया a की आय क्या हो जाएगी 12000 रुपए। बिल्कुल सिंपल तरीके से जब आप इस पर अभ्यास कर लेंगे तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के बीच में आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं रीता और गीता प्रतिमाह 6000 और 8000 रुपए पाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो लड़कियां हैं, रीता और गीता क्रमशः 6000 और 8000 रुपए पाती हैं। तो 6000 रुपए और 8000 रुपए पाती है, ये इनकी आय है, ये इन दोनों की आय है, पाती है। आगे क्या कह रहे हैं, दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, खर्च जो दे रखा है वो क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। तो आगे कह रहे दोनों की बचतों का अनुपात बताइए। तो मेरे भैया दोनों के बचत का अनुपात बताना है कि किस अनुपात में वो दोनों बचत करती हैं। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। पहले इनकी हम बचत निकाल लें, फिर उसके बाद उसको काट के छोटा कर देंगे, न्यूनतम रूप में कर देंगे, वही अनुपात हो जाएगा। तो बचत कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे वो 6000 रुपए कमाती है, रीता 6000 रुपए कमाती है, खर्च कितना कर देती है 70%। तो मेरे भैया खर्च नहीं निकालिएगा, आपको निकालना है क्या, बचत निकालना है। तो पहले बचत का परसेंटेज ही निकाल ले हम। जब वो 70% खर्चा ही कर दे रही तो बचत कितने % कर रही है, 30% कर रही ना। तो इसका मतलब ये कि अगर 6000 का 30% निकाल ले, प्रतिशत हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा। तो इनकी बचत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो बस इसी को हल कर दीजिए, इनकी बचत पता लग जाएगी। तो 1800 रुपए इनकी बचत हो गई, 1800। उसी तरीके इनका भी बचत निकाल लीजिए। तो मेरे भैया मैंने देखा ये गीता जो है 8000 तो कमाती है, खर्चा कितना करती है 80%, तो बचत कितना करती है 20%। तो मेरे भैया 8000 का अगर 20% यानी बटा 100 निकाल लिया जाए तो इनकी बचत आ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 8 दुनाई कितना हो जाएगा 1600। तो इनकी बचत हो गई 1600। तो दोनों का बचत नहीं पूछा गया, उनके बचत का अनुपात पूछा गया। तो अनुपात जो होता है, जिसका अनुपात पूछे, जैसे यहां बचत का अनुपात पूछा गया है, तो उनके बचत का जो न्यूनतम रूप होगा वही उसका अनुपात होगा। ये तो ऑलरेडी बचत है ना, तो इसको जो न्यूनतम रूप में बदल दीजिए, आप जो कट सके उसे काट दीजिए। 2 जीरो से आपका सीधा 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से दोनों कट जाएंगे ना, तो ये 2 9 18 हो जाएगा, ये 2 8 16 हो जाएगा। यानी दोनों रीता और अनुपाते गीता की बचत का अनुपात जो है, बचत का जो अनुपात है वो कितना आया 9:8 आया। तो मेरे भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो सब के सब आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।